प्रदेश की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य को नैनीताल जिले का प्रभारी मंत्री बनाए जाने के बाद उनके रामनगर पहले आगमन पर रामनगर विधायक दीवान सिंह बिष्ट एवं कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। वहीं प्रभारी मंत्री रेखा आर्य ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि जनता और कार्यकर्ताओं की समस्या का प्राथमिकता से समाधान किया जाएगा। उन्होंने नई जिम्मेदारी मिलने पर प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भी आभार जताते हुए कहा कि मंगलवार को होने वाली जिला योजना की बैठक में जनता की समस्याओं को लेकर चर्चा की जाएगी तथा इन समस्याओं के समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देश भी दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि नैनीताल जिले को किस तरह और अधिक विकसित जिला बनाया जाए, इसको लेकर ही अधिकारियों के साथ चर्चा की जाएगी। नेशनल हाईवे 309 धनगढ़ी पर तो बरसाती नालों पर बनने वाले पुल को लेकर उन्होंने कहा कि इस संबंध में भी निर्माण कार्य में तेजी लाने को लेकर अधिकारियों से वार्ता की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि 1 ग्रामों में टीन शेड व झोपड़ियों में चल रहे स्कूलों की छतों को पक्का करने को लेकर भी अधिकारियों से वार्ता की जाएगी। उन्होंने कहा कि आज जनता की समस्याओं के समाधान को लेकर प्रदेश सरकार पूरी तरह काम कर रही है। रिपोर्ट चंद्रसेन कश्यप, रामनगर। देखिए, जनपद नैनीताल की जिला योजना की बैठक होनी थी, उस निमित्त आज आना हुआ है। कल जिला योजना की बैठक है। निश्चित रूप से जो नैनीताल जनपद के अपने पंचायती क्षेत्र है, वहाँ पे जो विकास कार्य प्रस्तावित है उसका अनुमोदन होना है, तो उसी निमित्त आना हुआ। कार्यकर्ताओं के साथ में वार्तालाप हुई और आम जनमानस जिनकी जो समस्याएं थी उन्होंने यहाँ पर विषय रखा है, तो सबसे मुलाकात करते हुए नैनीताल जनपद के विषयों को जानते हुए आने वाले समय में उसका समाधान करने का जो है किस तरह से किया जा सकता है, वो सारी परिप्रेक्ष्य में परिचर्चा हुई है। तो आज नैनीताल आगमन इसी परिप्रेक्ष्य में रहा। मैडम, एक धनगढ़ी पुल यहाँ पर बन रहा है। धनगढ़ी और पलोग में 2 पुल हैं, लेकिन 18 महीने में बनने थे, अभी तक नहीं बन पाए हैं। वहाँ पर लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है, क्योंकि जो बारिश होती है उससे वहाँ पर जो टेम्परेरी रोड बनी थी उसमें संदर्भ में जो आप मेरे सामने संज्ञान में लेकर आए हैं, निश्चित रूप से विभाग के अधिकारियों से इस संदर्भ में चर्चा भी की जाएगी और धनगढ़ी के लोगों को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए जल्दी से जल्दी उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। पूरे प्रदेश की अगर बात करें, देखिए, मैं जहाँ तक देख रही हूँ, राज्य सरकार लगातार इस और कोशिश में है कि किसी भी प्रकार से सड़कें बाधित ना हो, क्योंकि सड़कों के माध्यम से ही आवाजाही के अलावा अन्य सामग्री भी जो है उसकी आपूर्ति सड़कों के माध्यम से ही होती है। सड़कों पर इस मानसून के सत्र में जेसीबी से लेके पोकलैंड से लेकर कहीं पे भी किसी प्रकार का लैंडस्लाइड हो तो तुरंत जो है रास्ता क्लियर मिले, उसकी व्यवस्था और उसको सुनिश्चित करने का काम सरकार लगातार कर रही है। तो ये कहना कि सरकार इसके प्रति गंभीर नहीं है, सरकार बाकायदा गंभीरता के साथ काम कर रही है। स्वाभाविक है, प्राकृतिक घटनाएं घटित होती है, थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन सरकार निपुणता से कर रही है। एक आखिरी सवाल, देखिए, स्वाभाविक रूप से कभी जब हमें सड़क बनानी होती है तो उसमें वन भूमि की क्लियरेंस हम सबको लेनी पड़ती है। खेल मैदान बनाना है, उसमें भी वन भूमि की क्लियरेंस लेनी पड़ती है। विद्यालय बनाने होते हैं, उसमें भी वन भूमि के क्लियरेंस लेना पड़ते हैं। तो ये एक अपनी संवैधानिक व्यवस्था है कि उसकी एनओसी के साथ में हमारे अन्य कार्य संपादित होते हैं, तो वो भी स्कूल के संदर्भ में भी जो है विभागीय क्लियरेंस लिए जाने का प्रयास होगा। मैं देखूंगी कि आखिरकार किस स्तर पर लंबित है, कहाँ दिक्कत है, उसका परीक्षण कराते हुए मेरी कोशिश रहेगी कि विद्यालयों को उनके छत उपलब्ध हो सके। मैं तो मानती हूँ कि सावन का महीना भोलेनाथ का महीना होता है और इस सावन के महीने में एक सुंदर संकल्प, मुझे भी जन्म लेने दो, शिव के वाहन में शक्ति का संकल्प, लैंगिक असमानता जो जन्म से पहले से लेकर जन्म के बाद तक में एक बालिका के साथ में बीतती है, वो असमानताएं खत्म हो, यह संकल्प की यात्रा कांवड़ यात्रा के रूप में की गई है। मैं पूरे सावन के महीने को उसी रूप में देखती हूँ। जिनका दृष्टिकोण जैसा है वो वैसा देखें, लेकिन मेरा दृष्टिकोण साफ सुथरा और नियत साफ सुथरी और बालिकाओं को समर्पित, उत्तराखंड की नहीं बल्कि पूरे देश की बालिकाओं को समर्पित कि ये देवभूमि है, ये देव